पेज स्लिप फॉर्मेट लेज़र प्रिंटर या इंकजेट या थर्मल प्रिंटर के लिए हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए जाएंगे यहाँ पे यूटिलिटी में, फिर प्रिंट एंड पोर्ट सेटिंग, फिर हमें यहाँ सेकंड एंट्री में जाएंगे, लेज़र सिलेक्ट करेंगे कि लेज़र इंकजेट या थर्मल यहाँ पे। फिर यहाँ हमें नया फॉर्मेट ऐड करना है, तो इसके लिए नीचे क्लिक करेंगे राइट साइड में फॉर्मेट ऐड एडिट डिलीट लेज़र फॉर लेज़र। इसमें समझ लो कि मेरे को नया फॉर्मेट ऐड करना है, तो मैं ऐड बटन क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन आएगा कि कौन से वाला टेम्पलेट आपको करना है, फिर आपको कम से कम मॉडिफिकेशन का करना पड़े, इसलिए आप आपका रिलेवेंट फॉर्मेट देख लो। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट का लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको आपको मल्टीपल मटेरियल का चाहिए तो उसका भी फॉर्मेटिंग यहाँ दिया हुआ है, 101 105 से। फिर कैमरा का, तो कैमरा का भी इतने सारे फॉर्मेट है, उसमें भी बहुत सारे। और ये एक्सेल वेब्रिज और थर्मल प्रिंटर है तो उसका भी यहाँ पूरा दिया हुआ है फोटो। हम कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। हाँ, समझ लो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर हमको इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी ये नया फॉर्मेट ऐड हो गया, मैं इसको नाम दे रहा हूँ न्यू। ओके, अब जो ये फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं मॉडिफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसको क्लोज करके बताता हूँ। हमने जैसे ही ऐड किया तो नया फॉर्मेट ऐड हो गया। तो अभी हम बाहर के फंक्शन देखते हैं, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं वो फॉर्मेट को। फिर से आप यहाँ पे जाएंगे, या फिर आपको यहाँ नहीं जाना है, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, वेट स्लिप न्यू। तो अभी जब भी लेजर प्रिंटिंग आप सेकंड एंट्री करेंगे, सेव करेंगे, तो इसी में निकलेगा। इसमें भी मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया हुआ है, तो प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो डायरेक्ट प्रीव्यू आएगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अभी मैं व्यू में जाके भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ प्रिंट एंड पोर्ट सेटिंग में। अब व्यू में जाऊँगा, फिर वहाँ लेज़र प्रिंट, मतलब ये स्लिप प्रिंटिंग के लिए लेज़र प्रिंट में जाऊँगा, तो देखो यहाँ पे आ गया न्यू, यहाँ पे है। तो यहाँ से भी हम आगे का देखते हैं फंक्शन। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट पीडीएफ निकाल सकते हैं। फिर नया फॉर्मेट ऐड करना, तो अभी हमने ऐड किया, ऐड फॉर्मेट, एडिट फॉर्मेट, डिलीट, कॉपी फॉर्मेट, मतलब किसी की कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। और कॉपी टाइप, और टोटल कितनी कॉपी निकालनी है, समझ लो 2 लिखी है तो 2 प्रिंट निकलेगी इसकी। अभी ये कॉपी टाइप क्या है वो मैं समझाता हूँ। कॉपी टाइप में क्या होता है कि समझ लो हमें 3 कॉपी चाहिए, तो 3 कॉपी करेंगे तो तीनों में अलग अलग कॉपी का नाम लिखा हो, समझ लो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, या ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, तो आप उसका टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं कि क्या क्या करना है। तो वही हो, वही उसमें प्रिंटिंग में आएगा तीनों कॉपी में। 2 कॉपी करेंगे तो या अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी लिखा हुआ आएगा, उसमें दोनों कॉपी में अलग अलग, वो आपको डालना पड़ेगा। और उसका टेक्स्ट फील्ड डालना पड़ेगा, तभी वो लिखा हुआ आएगा। ओके, तो अभी हम इसको एडिट करते हैं, प्रिंट, इसको एडिट करते हैं। अभी ये आ गया डिजाइनर। अभी इसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ मैं आपको। आपको कुछ भी लिखना है, समझ लो मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है। अ, हाँ, यहाँ पे यूजर लिखना है कि फर्स्ट यूजर किसने एंट्री की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट यूजर, फर्स्ट यूजर नेम फर्स्ट, मतलब जब फर्स्ट एंट्री हुई तो को किस यूजर ने की। तो मैं ए फील्ड को यहाँ ले रहा हूँ। अब देखो ये फील्ड यहाँ पे आ गया, मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया है यहाँ पे। अब उसके आगे लिखना है कि यूजर, तो उसके लिए लेबल लेना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, ड्रैग करना है इसे थोड़ा, तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद डबल क्लिक करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूजर, फिर मैंने कॉलन किया। हाँ, अभी देखो ये यूजर आ गया। अब मैं इसको फील्ड को छोटा करता हूँ। हाँ,
अभी मैं प्रीव्यू करूंगा तो वो फील्ड आएगा, आ गया, यूजर एडमिन ने की है ये। तो इस तरह से आप यहाँ पे लेबल ले सकते हैं, उसके फील्ड यहाँ से ले सकते हैं, राइट साइड से। यहाँ पे सारे जो भी डेटा एंट्री की है उसके सारे फील्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, फिर आप ये जो भी फील्ड है, अभी यहाँ पे आपको इमेज लेना है कोई, तो आप लेफ्ट साइड से पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ ड्रैग करो तो आ गया। फिर यहाँ ग्रेटर गेट इन साइड के ऊपर क्लिक करो, फिर यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करो, फिर आप कोई भी इमेज ले सकते हैं यहाँ से। देखो यहाँ इमेज आ गई। ओके, फिर इमेज को आप छोटी बड़ी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। ओके, इसको स्ट्रेच करना है वगैरह, वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, समझ लो ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी यहाँ प्रॉपर्टी है सारी। मैं इसको है ना साइड में कर रहा हूँ, तो बीच में से उठा के उसको मैंने इस तरह से कर दिया। हाँ, तो अभी क्या है कि इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टी, मैं इसको A to Z कर रहा हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी में आप आइए पूरे प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, उसमें आप देख लो। मैं मेन प्रॉपर्टी बताता हूँ। इसको बैकग्राउंड करना है, समझ लो, तो इसमें बैकग्राउंड मेरे को लाइट ग्रे करना है, तो ये लाइट ग्रे हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। सॉरी, बॉर्डर कलर है ये, तो ये बॉर्डर कलर हम डिफॉल्ट रखेंगे, ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, देखो ये ग्रे हो गया। फिर फोरग्राउंड करो, यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, रेड हो गया। तो इस तरह से आपको जैसा चाहिए वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं आपके हिसाब से। अभी मैं फिर से इसका ग्रे की जगह में ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ या वाइट कर रहा हूँ। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट कर दिया। फोर कलर, हाँ, फोरग्राउंड कलर हम कर देंगे ब्लैक, तो फिर से ओरिजिनल हो गया। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि कैन ग्रो, कैन श्रिंक है। कैन ग्रो मतलब कि इसमें जो भी लिखा होगा, इसमें नो है अभी, वरना ये कैरेक्टर इसमें नहीं आ रहा, फिट नहीं बैठ रहा, ज्यादा है उसकी जो भी कंटेंट, तो वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी फील्ड। कैन श्रिंक मतलब कि वो ऑटोमेटिक वो छोटा फील्ड हो जाएगा, मतलब उसमें डेटा नहीं है तो वो श्रिंक हो जाएगा। किंतु इसमें समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, कुछ भी डेटा रखा हुआ है। अभी तो यहाँ टेक्स्ट का फील्ड है, उसकी समझ लो कि इस तरह से कुछ डेटा का फील्ड है 3-4, और उसमें आपने कैन श्रिंक रखा हुआ है कि कैन श्रिंक यस कर दिया है, कैन श्रिंक, तो फिर इसमें डेटा नहीं होगा तो वो इतना कट हो जाएगा, वो आगे का इतना इतना कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा नहीं तो उसको श्रिंक कर देगा उतने एरिया को। ठीक है, तो अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ। हाँ, इसमें बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप देख लेना, और इसमें कुछ लिखना है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। मैं समझ लो यहाँ यूजर लिख रहा हूँ और इसको हटा रहा हूँ, ये यूजर है, मैं ऊपर ले रहा हूँ। अब यूजर है वो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी, वो भी वहां से वहां पे ही आएगा, देखो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का जो भी सेट, इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मतलब मेरे को इसका अलाइनमेंट सेट करना है, तो देखो अभी ये क्या है, मिडल लेफ्ट। ओके, समझ लो मैंने मिडल टॉप कर दिया, तो टॉप में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये टॉप में आ गया, यूजर ने लिखा हुआ। फिर मैं कर दिया सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आपको जैसे एलिमेंट चाहिए वैसे आप इसमें रख सकते हैं। हाँ, फिर मैं आपको दूसरा ये सिखाता हूँ कि बहुत सा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी इमेज को। हाँ, अभी मैं आपको इसको मूव कैसे करना है, कोई भी फील्ड हो, समझ लो मैंने ये फील्ड ले लिया, अब इसको मूव करना है इस फील्ड को, तो मैं अप एरो की प्रेस करूंगा तो वो ज्यादा मूवमेंट होगी, डाउन एरो की तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन होगा और वो मूवमेंट करेगा ऑब्जेक्ट। अब यूजर नेम है तो अप डाउन, अप 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 अप, फिर मैंने लेफ्ट किया तो उसके हिसाब से हो रहा है। किंतु मेरे को एक एक पिक्सल अप डाउन चाहिए, तो मेरे को कंट्रोल को होल्ड करना है, फिर मैंने लेफ्ट राइट एरो की प्रेस की तो देखो एक एक पिक्सल ही जाएगा। फिर मैं समझ लो डाउन एरो की कर रहा हूँ तो एक एक पिक्सल,
फिर अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, एक से ज्यादा नहीं आएगा। उसी तरह से आपको समझ लो इसकी साइज छोटी बड़ी करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है, फिर आपको समझ लो मेरे को विड्थ बढ़ानी है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करने जाना है, करते रहना है आपको, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बड़ा फील्ड। फिर समझ लो उसकी हाइट बढ़ानी है, तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करनी है, छोटी करनी है तो अप एरो की। तो इस तरह इसकी फील्ड की साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप ये माउस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्नर पे सभी पे इंडिकेटर, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। समझ लो इसको विड्थ बढ़ानी, तो मैं माउस से कर रहा हूँ पूरा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी एक दूसरी चीज ये है कि समझ लो एक साथ सभी का अलाइनमेंट सेट करना, विड्थ सेट करना, वो सिखाता हूँ। उसके लिए समझ लो मैंने 4-5 फील्ड ले लिया यहाँ पे, कि ये यूजर ले लिया, फिर मैंने ये दूसरा फील्ड ले लिया, फिर ये तीसरा फील्ड ले लिया, ये तीन फील्ड है हमारे सामने। अभी मैं इसको तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अभी मेरे को तीनों की जो लेंथ विड्थ है वो सब कुछ सेम चाहिए, किसके हिसाब से, यूजर नेम के। तो मैंने यूजर नेम पे क्लिक किया, और तो उसका जो ये सिलेक्शन वाला है वो लाइट दिखाई दे रहा है, ये दोनों के फील्ड में डार्क है, तो ये लाइट के हिसाब से दोनों की विड्थ सेट हो गई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर ये वाला फील्ड बोथ करेंगे तो दोनों की विड्थ सेम हो जाएगी। फिर मेरे को लेफ्ट साइड में चाहिए, तो मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ, एलाइनमेंट लेफ्ट हो गया। ओके, अब मेरे को इसके बीच में जगह रिमूव करनी है, तो इसके लिए ये है रिमूव करने के लिए, देखो ये रिमूव हो गया। अभी समझ लो रिमूव करना नहीं है, कम आपको सॉर्टिंग करना है प्रॉपर, तो मैंने समझ लो एक फील्ड यहाँ लिया। अभी तीनों के बीच में एक ही तरह की जगह चाहिए, तो मैंने इस तरह से तीनों सिलेक्ट कर दिए। अब पहले पे मैंने क्लिक किया, पहला वाला फील्ड मैंने इक्वल पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे इक्वल है, मेक ए इक्वल मतलब तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में सेम जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तीनों के बीच में सेम जगह हो गई। और हाँ समझ लो एक की लेंथ कुछ ज़्यादा है, और हमें विड्थ का जो विड्थ है उसकी वो सेम करनी है, हाइट सेम नहीं करनी है। तो आप तीनों को सिलेक्ट कर लो, और यूजर नेम के हिसाब से ही करना है, तो मैंने यूजर नेम के ऊपर क्लिक किया, उसका भी हम लेंथ कम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अभी मैंने यूजर नेम पे क्लिक किया है। अभी ये देखो ये फील्ड है विड्थ, तो विड्थ को इक्वल कर देगा, कर दिया, हाइट को नहीं इक्वल किया। और हाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो है हाइट, तो हाइट जिसके ऊपर फोकस होगा, अभी इसके ऊपर है पहले फील्ड यूजर नेम के ऊपर, तो उसके हिसाब से हाइट हो जाएगा सभी ऑब्जेक्ट की। तो ये जो है उसमें आपको समझ लो इस तरह से अलाइनमेंट है। हाँ, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, ऑपरेटर को ये यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी मेरे को यूजर नेम के टॉप में अलाइनमेंट करनी है, क्योंकि यूजर नेम के सामने करनी है, तो मैं यूजर नेम के क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे है टॉप अलाइनमेंट, देखो टॉप, तो टॉप में तीनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये सेंटर में लाने के लिए है। सेंटर में मतलब कि समझ लो कि आपको छोटा बड़ा फील्ड है, मैं बताता हूँ करके। समझ लो ये छोटा है, या छोटा हो या सेम भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यूजर नेम के ऊपर, अभी मैं करूँगा सेंटर, तो वो इसके हिसाब से, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से सारे सेंटर में आ जाएंगे। फिर मैं लेफ्ट करूँगा, राइट करूँगा सॉरी, तो राइट में अलाइनमेंट हो गया। इसी ये टॉप का तो हमने देखा ही था, टॉप कैसे करना है। इसमें भी मिडल कर सकते हैं आप, कि भी आपने ऐसे कर दिया, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको मिडल कर रहा हूँ, तो वो तीनों मिडल में आ गया। बॉटम करना है तो आप बॉटम में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और बीच वाले पे क्लिक किया और ये बॉटम कर दिया, तो वो इसके हिसाब से सभी बॉटम में आ गए फील्ड। तो ये हाँ हाइट, ये सब ये देख लिया, ये वर्टिकल, हाँ मैं के हाँ इस तरह से आपको अलाइनमेंट करना है बीच में,
बीच में कितनी जगह छोड़नी है एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में। समझ लो कि एक के बीच में ज़्यादा है कि में कम है, सभी में इक्वल करनी है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे करना है क्लिक, तो वो तीनों के बीच में एक ही सेम स्पेस हो जाएगी। इस तरह से देखो, ये सेम स्पेस के लिए है मेक इक्वल, ये इंक्रीज बढ़ाने के लिए है कि आपको स्पेस बढ़ानी है। ये रिमूव डिक्रीज करने के लिए है, ये रिमूव करने के लिए स्पेस रिमूव हो जाएगी। उस तरह से ये वर्टिकल करने के लिए है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल में जो करते हैं वो मैं करके दिखाता। ये वर्टिकल के लिए है, मेक इक्वल करना, ये मैं अभी लेफ्ट कर रहा हूँ। फिर इंक्रीज करने के लिए, फिर ये डिक्रीज करने के लिए, ये रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट में स्पेस। ये आपको बीचों बीच करने के लिए आपको सेंटर में लाना है फील्ड, तो आप इसके ऊपर एक के ऊपर क्लिक करके जैसे ही सेंटर में करेंगे तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। हाँ, इस सेंटर में हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ये वर्टिकल करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो तो ये वर्टिकल आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड में लेने के लिए, मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट फ्रंट में चाहिए या बैकग्राउंड में, मतलब कि इसके ऊपर मैं ये रख रहा हूँ फील्ड, तो अब ये ऑब्जेक्ट को मेरे बैकग्राउंड में भेज रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेंड टू बैक, मतलब वो यूजर नेम के पीछे चला जाएगा। ये फील्ड ऊपर है और वो वाला नीचे है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट का जो भी सॉर्टिंग करना है, आगे पीछे ले जाना है, बैकग्राउंड या फ्रंट में, ये आपको आप करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट तो वो फ्रंट में आ जाएगा, ब्रिंग टू सेंड टू बैक करेंगे तो बैक में चला जाएगा। ओके, और अभी आगे हम देखेंगे ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट तो आपने देख लिया। बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का कलर सेट कर सकते हैं, यहाँ बैकग्राउंड का कलर है जो भी है। फिर आपको यहाँ पे उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना, समझ लो मैंने बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया। मैंने इसका कलर समझ लो रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर करना है तो ग्रीन कर दिया। तो उस तरह से आप सेट कर सकते हो। उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ फ़ॉन्ट करके उसकी फ़ॉन्ट की साइज कर सकते हैं सेट। ओके, तो ये पूरा डिजाइनिंग आपको आ गया होगा, इसमें पूरा आइडिया आ गया। अभी हम आगे देखेंगे कि समझ लो मैं अभी ये फील्ड डिलीट कर रहा हूँ। अभी यहाँ डेट एंड टाइम में देखते हैं कि डेट एंड टाइम में फॉर्मेटिंग होता है, तो फॉर्मेटिंग के बारे में मैं बताता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। समझ लो कि ग्रॉस वेट है, मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, वेट आ रहा है। ठीक है, अभी इसका डिजाइनिंग, हाँ डेट का भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं अभी ये फील्ड को यहाँ पे ले रहा हूँ कॉपी करके। कॉपी करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी फील्ड की कॉपी करनी हो ना तो उसको कंट्रोल को होल्ड करके रखे, फिर वो फील्ड को क्लिक करके उसको उठा के नीचे ले जाए, फिर कंट्रोल को मत छोड़े, फील्ड को छोड़ दे तो उसकी कॉपी हो जाएगी। अभी देखो यहाँ आ गया डेट। अभी इसके ऊपर हम जो भी है डेट, ये डेट एंड टाइम वाला फॉर्मेट है, तो उसको कैसे मॉडिफाई करता है वो सिखाता हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। हाँ, अभी इसके ऊपर फील्ड के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ ग्रेटर देन की साइन है वहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ फॉर्मेटिंग आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, जैसे कि आप DDMM YY करेंगे, फिर समझ लो कि आपको ओवर मिनट, सेकंड, TT मतलब AM PM, तो उस तरह से आएगा। मैं अभी ओके कर रहा हूँ, देखो यहाँ ये आ गया। अभी मैं इसको प्रीव्यू करूँगा, देखो ये डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो वो आपके हिसाब से यहाँ डिजाइन कर सकते हैं कि आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप सेट कर दो कि किस तरह। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दिए भी हुए हैं, आप अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं कस्टम में जाके, यहाँ पर अपने आप टाइप करो और देख लो। यहाँ पे ना आप MMM करेंगे ना तो वो मंथ लिखा हुआ आएगा, ऐसे MMM कर देंगे ना, वो थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो यहाँ मंथ आ गया, एक सेकंड रुको। हाँ, MMM में नहीं आ रहा है इसमें ना, हाँ
एक कैपिटल एच, हाँ कैपिटल एच करेंगे तो वो 24 आवर्स से हिसाब से आएगा। तो फिर हमें ये निकाल देना है, टीटी एएम निकाल देना है। तो अभी हम प्रीव्यू करेंगे तो देखो ये 24 आवर्स के हिसाब से आएगा, वो एएम के हिसाब उस फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो ये डेट एंड टाइम का हो गया रूल्स। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि डेट एंड टाइम और एक न्यूमेरिक फील्ड होते हैं, तो न्यूमेरिक फील्ड में भी आप डेसिमल आपको करना है। समझ लो कि ये वाला फील्ड मैंने उठा के रखा, उसमें न्यूमेरिक सेट करना है फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको समझ लो मैंने यहाँ डाल दिया हेज 0.00। तो फिर मैं ओके करूँगा, फिर मैं प्रीव्यू करूँगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। आपको जितने डिजिट चाहिए उतने आप यहाँ .0.00 करके कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जीरो बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, किंतु आपको न्यूमेरिक चाहिए किंतु उसमें जीरो वैल्यू हो ना, तो आपको वो नहीं करना, दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ लो मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। समझ लो मैं टेयर वेट निकाल रहा हूँ। अभी मैं लेजर प्रिंटिंग में जाके स्लिप को मॉडिफाई करूँगा। फिर ये जो ग्रॉस है देखो इसमें 00 आ रहा है, तो मेरे को 0 प्रिंट नहीं करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वहां पे गए, फिर यहाँ आपको सभी जगह हैश डालना है, 00 की जगह हैश, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो वो आएगा सही। पॉइंट के बाद कम 0 होगा तो नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पे 0 है, गायब हो गया। आपको 0 प्रिंट करना है तो फिर आपको ये 0 डालना पड़ेगा इस तरह से। 0 पॉइंट के बाद 0 चाहिए तो 0 डाल सकते, नहीं चाहिए तो नहीं। तो इस तरह से देखो 0 आ गया। ये डेसिमल वाला हो गया। फिर आपको इसमें दूसरा एक ये है कि हाँ इसमें आपको फॉर्मूला कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम। समझ लो हमें 2 फील्ड का टोटल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर में जाएंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एड कैलकुलेटेड फील्ड, इसके ऊपर क्लिक करो। फिर उसका नाम दे दो कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये फील्ड के ऊपर क्लिक किया तो इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसका नाम दे रहा हूँ टोटल 1, TOT कर रहा हूँ सिर्फ, टॉट। अभी मैं यहाँ से टाइप करूँगा TOT, टॉट आ गया। मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फिर उसको ऐड एक्सप्रेशन करूँगा। हाँ ऐड एक्सप्रेशन में गया, यहाँ पे पूरा फंक्शन दिया हुआ है कैसे यूज करना है, तो साइड में दिखाया हुआ है कि बहुत सारे इस पे फंक्शन है। हम यहाँ पे फील्ड को कैसे टोटल करते हुए देखते हैं। तो फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर समझ लो कि हमें चाहिए ग्रॉस और टेर। ग्रॉस में से हम निकालेंगे, सॉरी ग्रॉस और टेर, ग्रॉस में से टेर निकाल के नेट निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे ग्रॉस वेट, ग्रॉस वेट के ऊपर डबल क्लिक किया, वो आ गया। फिर मैंने माइनस क्लिक किया, फिर नेट वेट, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो वो फील्ड आ गया यहाँ पे। तो अभी ग्रॉस में से नेट माइनस करेंगे, सॉरी टेर करना है, मैंने टेर ले लिया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया। अभी मैं इसको ओके कर रहा हूँ यहाँ से। अभी ये वाला फील्ड यहाँ ड्रैग करके ले लेना है। तो अब ये फॉर्मूला वाला फील्ड यहाँ आ गया, आप देखो वहाँ पे आ जाएगा 236, क्योंकि अभी इसमें है नहीं वैल्यू। कभी भी इसमें वैल्यू चेंज होगी तभी आएगा। समझ लो मैं इसमें फिर से 90 डाल रहा हूँ, फिर से जाऊँगा, फिर मैं इसको एडिट करूँगा, फिर मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। देखो 146 आ गई वैल्यू।
उसमें 236 में से 90 डिडक्ट करोगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूला वाला फील्ड बना सकते हैं। और फॉर्मूला वाला फील्ड के मैं राइट क्लिक करके उसको एडिट एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। तो इसमें फंक्शन भी है कि आपको राउंड अप करना है या कुछ भी करना है, ऐड अवर्स करना है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए, तो वो फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ से सारे फील्ड उठा सकते हैं। फिर यहाँ ऑपरेटर है पूरा कि कौन कौन से ऑपरेटर उसमें यूज होते हैं, जैसे कि हमने माइनस का यूज किया था उस तरह से, प्लस इंटू करना है या डिवाइड करना है, उस तरह से ये सारे फील्ड दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। और ये फील्ड है सारे कंटेंट पैरामीटर, कोई ऊपर से पास हो रहा है तो वो आएगा। अभी मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो कैसे फॉर्मूला फील्ड बनाते वो यहाँ पे आ गया। हाँ, यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया है। हाँ, उसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।